बाबा का काम है बच्चों को कुछ सिखाना, बच्चों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, बच्चों की वृत्ति कैसी होनी चाहिए, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। तो बाबा शिक्षक बन करके आज अव्यक्त मुरली में निश्चय का फाउंडेशन, बाबा कहते हमारा फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। कौन सा फाउंडेशन? निश्चय का। वो तो हम जब से बाबा के बनते हैं, चाहे साकार मुरली सुनो, अव्यक्त मुरली सुनो, लेकिन निश्चय नहीं तो कुछ भी नहीं। तो निश्चय से ही निश्चित और निश्चिंत कैसे रहे, वो आज की मुरली में बाबा सिखा रहे। तो हम अव्यक्त मुरली में यही सुनेंगे आज पूरी मुरली में, निश्चय बुद्धि बच्चे कैसे होते हैं, निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानियां क्या है। तो बाबा ने कहा वो निश्चित विजयी होते हैं। जिन बच्चों में निश्चय है वह बच्चे सदैव निश्चित और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करते हैं। जैसे शास्त्रों में अर्जुन का एग्जाम्पल देकर के बहुत सारी बातें बताई गई है, आप सब जानते भी होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और यही जीवन में होना चाहिए। निश्चय, निश्चय, और बाबा ने कहा निश्चय के साथ निश्चित विजय भी है और हमारी स्थिति भी निश्चिंत है। तो आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन, नींव, पायो, जो भी समझो, बाबा आज फाउंडेशन को देख रहे हैं। ये तो सब जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का, उतना ही आदि से अब तक देखो क्या क्या मिलता है। निश्चय से क्या मिलता है? सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि। कौन सी सब बातें सुनाई? सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है, स्वाभाविक रूप में, नेचुरल, जैसे जीवन बन जाता है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूं और बाप ये है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, आज की मुरली बहुत अच्छी थी, क्या मुरली थी आज तो, वो बहन ने कितना अच्छा क्लास कराया, लेकिन अच्छे में हमने कितना धारण किया। बाबा की मुरली अच्छी है, लेकिन हम सुन करके कितना धारण करते हैं, कितना स्वरूप हम स्वरूप में आते हैं। तो बाप ऐसा है, हम ऐसे हैं। बाबा कहते सिर्फ जान करके वर्णन नहीं, लेकिन जानते हैं वो मान करके उस पर चलना भी है। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी, ये तो फलक से कहते हैं हम निश्चय बुद्धि है, फलक से कहते हैं हम निश्चय बुद्धि है। तो बाप दादा
सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि शिक्षक है ना, साथ में रक्षक भी है। तो क्या पूछते हैं, जब आप सब कहते हो हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजय भी सदा होनी चाहिए। कि बीच बीच में घुटका और झुटका, गुटका और झुटका होता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है। वह चारों ओर के बजाय कभी दो ढीले हो जाते। चारों ओर से देखो, बाबा वो भी दिखा रहे हैं चारों ओर। कौन सी चारों ओर से? कौन सी चारों ओर? हाँ, कोई भी चीज को मजबूत करते हैं ना, तो चारों ओर से टाइट करते हैं। एक भी ढीला हो गया, अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो वो तो हिलेगा ही। तो चारों प्रकार का निश्चय, कौन सा चारों प्रकार का? बाप में, आप में, ड्रामा में और सारे ब्राह्मण परिवार में। बाबा कहते हैं बाप में, आप में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में निश्चय। ये चारों ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं है, लेकिन मानकर चलना है। कभी कभी जब तक कोई परिस्थिति नहीं आती है तो खुद भी वो वर्णन करते हैं, औरों को भी सिखाते हैं, चलो जो हो गया ड्रामा, चलो ये भी ड्रामा, चलो ये भी ड्रामा। लेकिन जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है वो हिल जाते हैं, डर जाते हैं, रो लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ वर्णन नहीं करना है, लेकिन मान करके चलना है। जो हुआ ड्रामा, कोई फिक्स था, यही होना था, चाहे हमारे लिए हो किसी के लिए भी हो। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना। क्या चेक करना है? चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है? आप, बाप, ड्रामा, ब्राह्मण परिवार। बाप दादा देखते हैं कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। पता नहीं मैं कर सकूंगा, कर सकूंगी, पता नहीं ये होगा व नहीं होगा। लेकिन यदि बाप में निश्चय है, सब कुछ बाबा ही कर रहा है। करण करावनहार शब्द बाबा ने कहा ना, कि एक ही शब्द याद रखो, करण करावनहार। एक ही शब्द याद रखो, मेरा बाबा। जब एक ही शब्द याद रखेंगे, मेरा बाबा, करण करावनहार, हम कुछ नहीं करते हैं। हमारे जीवन में तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है। मैं अंबाजी में 6 साल रही। अभी ये जो कलोल है गुजरात, वहां भी मैं 37 से भी ज्यादा समय से रह रही हूँ। बहुत सारे ऐसे अनुभव किए हैं कि होना असंभव। कलोल इतना छोटा था, स्टूडेंट्स बहुत कम थे, हाँ, कोई इतने आते नहीं थे, इतना मतलब परीक्षाएं भी बहुत होती रहती थी। लेकिन बाबा ने कहा था संदेश में, कलोल में किल्लोल होगा। तो आज देखो, कभी कभी आप सब भी आओ कलोल में, बाबा क्या करा रहा है, वंडर लगता है।
ये सब कार्य भगवान कराते हैं और यहाँ भगवान जरूर आए हैं। इसी विद्यालय में ही भगवान है, वो निश्चय होना चाहिए। जानते हो, कहते भी हो मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें फिर अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। है तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है, तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं है? कहते व सोचते हैं मैं विश्व कल्याणकारी हूं, लेकिन विश्व को तो छोड़ो। कितनी अच्छी बात बताई। हम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम विश्व का परिवर्तन करने वाले, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, लेकिन वो निश्चय है हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। लेकिन हम जब नए नए शुरू शुरू में आए तो बच्चों को समझ में नहीं आता था, छोटे छोटे बच्चों को, तो वो छोटे छोटे बच्चे भी गा लेते थे हम स्वर्ग धड़ाधड़ लाएंगे। वो ऐसे बोलते थे धड़ाधड़ लाएंगे, क्योंकि उन लोगों को धरा पर मालूम नहीं पड़ता था। वैसे ही आज हम लोग भी गाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, स्वर्ग धरा पर भगवान ला करके ही रहेंगे। ये ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें शास्त्रों में भी दिखाते हैं। कहते हैं, सोचते हैं मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व कल्याणकारी तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते हैं, खुद का कल्याण भी नहीं कर सकते। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब क्या देते हैं? है तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल लगता है। ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे कि कमजोर कहेंगे? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई पड़ी, जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें, देखो बाबा किसको कहते हैं कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। तो जैसे ये पक्का हो गया मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और कौन सी आत्मा हूं यह भी पक्का है। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है, हार असंभव और विजय निश्चित है। और यह भी निश्चित है कि बातें तो अंत तक आएगी, ऐसे नहीं कि ये ना हो तो परिस्थिति नहीं आएंगी। जगह चेंज कर ले, दूसरे सेंटर पर चले जाएं तो परिस्थिति नहीं, परिस्थिति तो आएंगी, वो तो सामना हमें करना है ज्ञान के आधार से। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और यह भी निश्चित है अंत तक परिस्थिति आएंगी, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। आप बाप ड्रामा ब्राह्मण परिवार, तो 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है, तो विजय निश्चित नहीं। लेकिन मेहनत से विजय हो। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा है,
वो तो पक्का है, बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन दैवी परिवार में खिटपिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है। इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं, तो एक साइड ढीला कर दिया, ढीला हो गया ना। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए रहते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला, परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं। चलो परिवार की खिटपिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। बिना परिवार कोई नहीं चल सकते। बिना ब्राह्मण परिवार, हाँ वो परिवार भी क्या है इसके आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे। हाँ वो बहुत हमारा अच्छा गीत है, वह गीत बार बार सुनते रहो। वो परिवार भी क्या है, हाँ इसके आगे, इस ब्राह्मण परिवार के आगे। बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलता है, भाई बहनों से क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता क्या है? धर्म की भी स्थापना हो रही है तो राज्य की भी स्थापना हो रही है। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? राज्य में सिर्फ एक राजा, राज्य होता है तो कैसे अलग अलग प्रकार की प्रजा होती है, कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। राजा के सामने कितने अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो राजा कैसा होगा? तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, हाँ बहुत अच्छी तरह से बैठा है, लेकिन वो राज्य किस पर करेगा? राजधानी भी तो चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, कितनी बड़ी बात हो गई। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं और ब्राह्मण परिवार भी हमारे साथ है। ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार, इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है ना, बाप से तो बनती है ना। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता है ना। लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा? सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता। इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं होता है। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। देखो आज बाप दादा बार बार एक ही बात कहते हैं, चारों, हाँ निश्चय तभी हमारा पक्का रहेगा, चारों साइड मजबूत हो। कौन सी 4 साइड?
कौन सी 4 साइड? आप, बाप, ड्रामा, ब्राह्मण परिवार। तो बाबा ने कहा चारों ही तरफ मजबूत नहीं। और हंसी की बात, और बाबा कहते हंसी की बात, ड्रामा भी कह रहे हैं, ड्रामा है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते हैं, कभी बोल तक भी हिल जाते हैं, कभी तो कर्म तक भी हिल जाते हैं। बाबा कई बार कहते हैं संकल्प भी भले हिले, लेकिन कभी बोल में और कर्म में नहीं आना चाहिए। उस समय क्या लगता होगा, दृश्य सामने ला करके देखो। है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, मैं भी समझता हूं, मैं भी समझती हूँ, है तो ड्रामा, लेकिन ड्रामा 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 बोल करके भी हम क्या करते हैं, हिल जाते हैं। बाबा कहते दृश्य सामने लाओ। ड्रामा ड्रामा भी कह रहे हैं और हिल डुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। और दूसरा, निश्चय की कमी है, और दूसरा चारों ओर चेक करो, एक और नहीं, चारों में से 3 भी नहीं, बाबा तो कहते 3 भी नहीं, एक भी छूटा हुआ ना हो, चारों ही साइड टाइट हो। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत होना। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता, सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं, व्यर्थ आया बगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। क्योंकि क्यों, क्या, कैसे यह व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले, वह छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। न जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो व्यर्थ संकल्प चलने से क्या होता है, अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेज फुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकता। यदि हमारा निश्चय पक्का है तो व्यर्थ संकल्प भी कुछ नहीं कर सकते। परंतु जब हिलते हैं तो क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्मों को जान लिया, और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना, समय प्रति समय कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं जानते। और फिर बाप के आगे फरियाद करते हैं। सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो ना, या 7-8 बैठे, तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियां निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है, इसको निश्चय नहीं करेंगे। और फिर बाप के आगे फरियाद करते हैं, आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप तो ये हो ना, आप ये हो ना, मतलब आप प्यार के सागर हो,
आप ही हमको मदद करने वाले हो, आप ही सबकी सुनने वाले हो। फरियाद करना अर्थात अधिकार को गंवाना। अधिकारी कभी फरियाद नहीं करेंगे। यह कर लो ना, इतना काम हमारा हो जाए ना, तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हम तो है ही निश्चय बुद्धि, लेकिन बाबा ने निशानियां दिखाई वो है, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो है ही निश्चय बुद्धि, बहुत अच्छी बात है। बाबा भी यही चाहते हैं कि निश्चय बुद्धि बन जाओ, लेकिन निश्चय बुद्धि होते हुए भी अलबेले कमजोर, तो निश्चय बुद्धि कैसे कहेंगे। और निश्चय बुद्धि को भगवान बचाते हैं। आज जैसे बताए शिक्षक और रक्षक, हमारा तो ये बहुत अनुभव। शिव बाबा जो भक्ति में भगवान कहते, प्रभु कहते, परमात्मा, वही हमारा रक्षक भी। हमने तो कई बार ऐसा अनुभव किया। सांप भी अनजाने में हाथ में पकड़ लिया है, बिच्छू भी पकड़ लिया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिच्छू भी ऐसे ही पकड़ लिया, लेकिन जब हाथ में थोड़ा स्मूथ लगा, अरे ये तो कुछ और है, रस्सी नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन कुछ नहीं किया। वैसे हम दूर से डरते हैं, सांप देखा तो डरते हैं, लेकिन हाथ में पकड़ लिया, सांप ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारा रक्षक कौन है। आजकल तो 3-4 दिन से मुरली में स्लोगन में आता है, हमारी छत्र छाया कौन है, स्वयं भगवान। लेकिन आज बाबा ने जो बताया निश्चय, हमारी छत्र छाया वर्णन नहीं करना है, लेकिन वो अनुभव करना है कि नहीं, बाबा ही हमारी छत्र छाया है, और वह छत्र छाया हमको हर पल बचाने वाली, हर पल बचाने वाला है, हमारे साथ साथ है। इसलिए तो भक्ति में दिखाते हैं ना, एक कृष्ण एक राधा, एक कृष्ण एक राधा, एक कृष्ण एक राधा, मतलब सब राधाओं के साथ। कोई कोई ऐसा भक्ति मार्ग है जिसको राधा को आत्मा कहते हैं। राधा का अर्थ, वो राधा का अर्थ आत्मा निकालते हैं, तो एक एक आत्मा के साथ भगवान है। फिर भक्ति मार्ग में सर्वव्यापक कर दिया, लेकिन स्थूल में जो रास करते हैं उस समय क्या दिखाते हैं, कृष्ण सब के साथ हैं, शिव बाबा सब के साथ है। कितनों का काम करेगा ये तो हम सोच ही नहीं सकते, सबका करेंगे। बाप दादा ने कहा था कि चेकर के साथ मेकर भी बनो, सिर्फ चेक नहीं करो, सिर्फ चेकर नहीं, चेंज करने का अर्थ सेकंड में चेंज होना। हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन परिवर्तन भी कब करेंगे, सबसे आगे आज बताया निश्चय बुद्धि। यदि निश्चय है, समझो किसी के साथ प्यार है, निश्चय है, तो वो जो भी कहेगा हम कर लेंगे। आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, आज आप ऐसे कपड़े पहनो, तो हम कपड़े वही पहन लेंगे। हाँ, वो हमारी माँ को, बहन को, पति को, जिसको भी पसंद है वही कपड़े पहनेंगे। ये आपको अच्छा लगता है, ये आपको अच्छा लगता है, तो बाबा भी क्या कहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपका चेहरा कैसा होना चाहिए, आपकी चलन कैसी होनी चाहिए, आपकी कथनी कैसी होनी चाहिए, करनी कैसी होनी चाहिए। भगवान भी तो वही सुनाते, हम कितना करते हैं। बहुत काल से स्वयं में, बाबा कहते और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में वही सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगी, लेकिन हम लोग जो कहानियां सुनाते हैं ना कि भाई सेठ था, सेठ ने 4 बच्चों का नाम कैसे कर दिया, चारों ही जैसे भगवान का नाम, लेकिन अंत में सेठ ने क्या किया, चारों ही आकर के खड़े हो गए, तो दुकान में कौन है, ऐसे ही हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास। हम लोग बातें कहानियां तो बहुत कहते भी हैं, समझते भी हैं, और सबको आता है।
आजकल तो क्या है, व्हाट्सएप पर भी वो आ गया ना, छोटा सा मोबाइल, उसमें सब कुछ आता है, तो सब पढ़ भी लेते हैं। तो फिर ऐसे जैसे वो पढ़ते हैं वैसे ही होता है। नहीं, ये भगवान के महावाक्य, बहुत काल क्या अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरी सेकंड माया कहेगी नहीं, तुम्हारे में शक्ति तो है नहीं, तुम तो हो ही कमजोर। तो युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंतकाल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा। और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के, यमदूतों के रूप में आएंगे। और कोई यमदूत नहीं आते, ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, ये सब यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं, क्या काम है उनका, डराने का। हम लोग जब अंबाजी में रहते थे, मेरी एज उस समय 25 थी, तो हम दूर दूर पाठशालाओं में सेवा करके जब आते थे ना, तो रात के 12 बज जाते थे। तो अड़ोस पड़ोस वाले हम लोगों को डराते थे, बहन जी आप किस जगह कौन से रास्ते से आती हो। हमने कहा इस रास्ते। नहीं नहीं, वहां से नहीं आना, वहां तो बहुत बड़ा जो पेड़ है ना, वहां पर तो 10 भूत रहते हैं, वो तो आपको कभी बहुत नुकसान कर देगा, इस तरफ से आना। अभी इस तरफ से आओ तो भी ऐसा ही रास्ता था। लेकिन 25 एज कोई इतनी नहीं होती है, हम भी ऐसे ही थे। तो कभी भूत वहां याद भी नहीं आता था, वो भी बाबा की मदद को, क्योंकि वही शॉर्ट रास्ता था। वहां से आते भी थे, कुछ होता भी नहीं था। और रात को 12 बजे ही आते थे, 1 भी बज जाते थे, तो कुछ नहीं होता था। हम शुरू शुरू में जो सेवाएं होती थी, आज तो बहुत कम हो गया। तो बाबा कहते यमदूत क्या करते, डराते हैं। तो वही भी यमदूत ही है। और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। हमारी मनोहर दादी एक कहानी सुनाती थी, नदी से पार होना है, इस नदी से, हाँ राम राम बोलते रहो, पार हो जाएंगे। पार, सब पार हो गया। लेकिन जब गुरुजी की बारी आई, जो सिखाने वाला, वो गुरुजी डर गया। सबने कहा गुरुजी आप तो सिखाते थे, सबने भेजा गया, आप भी जाओ अभी। तो गुरुजी डूब गया, बाकी सब पार हो गए। तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सबको पार कराएं। हाँ, कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव करना है। इसलिए पहले से चेक करो और चेंज हो जाओ। कब तक करेंगे, बाप दादा को खुश तो कर देते हो, करेंगे करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख करके देते हो, लेकिन वो कागज तक रहती है या जीवन तक भी आती है। जीवन में भी लाओ। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से, क्योंकि निमित्त है। और निमित्त बन करके भी आधी रात को भी जाओ। पांडव भवन में भी जाते थे। कोई कोई ट्रेन कब आती है, कोई कब आती है। तो देखो हमारे उस समय राम श्लोक भाई कैसे सबकी मदद करते थे। मधुबन वालों से बाबा कहते हैं निमित्त है, फिर भी देखो आप आते हैं, खातरी तो ठीक करते हैं ना। मधुबन वाले खातरी करने में पास है ना। मेहमान निवाजी करना भी मेहनत है, वो महानता है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन क्या चाहिए सबको। हाँ, बाबा किस लिए आए हैं, हमको क्या अच्छा लगता है, हमारा खुद का भी अनुभव, हम भी आए तो हमको क्या अच्छा लगा। दिल के स्नेह की मेहमान निवाजी, वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला।
इतना सारा खिलाया, कितना पिलाया, क्या फिर भी ये संतुष्ट क्यों नहीं? वो जानते हैं हमारा चेहरा, हमारी चलन, कैसे परोसते हैं, कैसे देते हैं। लो खाओ, लो खाओ, लो खाओ। नहीं, प्यार से हम लोग कई बार शुरू शुरू में शेल्टरों में माताएं जो रहती थी बहनों के साथ, इतना प्यार से, आज भी वो भाई लोग, कुमार लोग याद करते हैं, फलाने शेल्टर में माता थी, फलाने कैसे खिलाती थी। भैया ये भी खाओ, ये भी, कितना प्यार दिखाई पड़ता है। तो मधुबन वाले दिल से स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हैं। करते तो हो ना, कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे, बेहद के बच्चे। सबके पास स्नेह का स्टॉक तो है ना, माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर हो या थोड़ा है, तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे। जब स्नेह के सागर हो तो फिर क्रोध कहां से आया? देखो बाबा कैसे पकड़ते कान। किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो, चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं, इसने ऐसा किया ना, इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल करनी, वो क्या कमाल हो गई। उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रेस्पॉन्ड भी रॉन्ग दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बार करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो, जिसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। या आपका काम है क्रोध करना, क्या करेंगे? तो बाबा कहते आप क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है, कोई कितना भी क्रोध करे तो सहन, हाँ, कोई ज्ञान में नहीं चलता है, क्रोध करता है तो सहन हो जाता है। लेकिन ज्ञान में चलने वाला क्रोध करता है तो फिर हम सहन नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना? नहीं, सब एक समान तो होते नहीं है। तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 बार किया, आपने तो आधा किया, तो कोई हर्जा नहीं। क्या ऐसा समझते हो? फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है आपने, हाँ, क्यों क्रोध करते हैं? उसने झूठ बोला, फिर आपने क्रोध किया, तो क्या ये भी ठीक किया? फिर बड़ी बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना, इसलिए क्रोध आया। मैं किसी का झूठ सहन नहीं कर सकती, मैं किसी का झूठ सहन नहीं कर सकता। तो हम हर बात में, हर पल, हर कदम सच ही बोलते हैं। वो सोचना चाहिए हम भी कभी कभी झूठ बोल लेते हैं। और क्रोध करना अच्छा है क्या? तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर मास्टर से स्नेह के सागर के नैन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भी भाव आ नहीं सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा? हाँ, और लोटों में भी फर्क होता है, कोई छोटा लोटा, कोई बड़ा लोटा। हाँ, लोटी, लोटी भी होती है, छोटी लोटी। सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे? हम्म? तो बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया। अभी इन व्यर्थ बातों
बातों से बेपरवाह मत करो। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह बन जाओ। कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, दुतरा, दोतरी थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा, तो स्नेह के बजाय भावना भी आ जाएंगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहां मर्यादा होगी वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह तो नहीं कहा। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादा ब्राह्मण जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, तो ये मर्यादा कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होता है तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते सहज योगी, सहज योगी, और करते हैं मेहनत तो अच्छा लगता है क्या। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप, एक बल, एक भरोसे नहीं, अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सदा रहो अस्ते। आज का वरदान, आज का वरदान है कि चलो दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का नमस्ते वरदान, बाबा। नमस्ते बाबा। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, वैसे आत्मा में निष्पल हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। आज का स्लोगन निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति में सेवा करो तब सफलता मिलेगी। हम बच्चे परमार्थ करने वाले हैं, तो हमारा कभी स्वार्थ नहीं। निश्चय बुद्धि विजयंती। आज का स्वमान, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। आज पूरा दिन क्या याद रखना है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली। अब समय बहुत कम है। हाँ, मैं परिचय थोड़ा शॉर्ट में दे देती हूँ। मेरा नाम अरुणा है, नेटिव प्लेस पाटन है। पाटन से हमने ज्ञान लिया है, और परिवार में हमारी एक बहन भी है दूसरी दिशा में, वो भी समर्पित है। वो भी हमारे जैसा है, मतलब वो भी 47
48 से ज्ञान में ही है, दोनों बहनें ज्ञान में हैं, परिवार भी पूरा सहयोगी है। ज्ञान में हम 77 से आए और ज्ञान में आने के बाद थोड़ा मेहसाणा में रहे, फिर अंबाजी में सरला दीदी के पास ही मैं रही। ये हमारा जो कनेक्शन है वो सरला दीदी का ही है। फिर थोड़ा बड़ौदा में भी रही निरंजना बहन के साथ और लगभग 37 इयर्स हो गया मैं कलोल में हूँ। तो अंबाजी में जो 6 साल रही वहां बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए और वो अनुभव में ऐसा ही अनुभव है कि स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा कितनी अच्छी मदद करते हैं। एक बार का एक अनुभव सुना देती हूँ। हम अहमदाबाद से अंबाजी जा रही थी, बीच में एक गांव आया जिसका नाम था हड़ाद। वो हड़ाद गांव में बस में मैं अकेली थी, कंडक्टर और ड्राइवर 2 थे। तो अंबाजी में वो भक्त लोग तो बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं, बहुत भावना से, लेकिन अंबाजी माना एक शराबियों का गांव है। वहां बहुत ही शराब बिकती है, बहुत ही पीते हैं, वहां शराब पीने वाले होते हैं। तो वहां सब शराब पीते हैं। तो मैं जब अकेली बस में बैठी थी, वो कंडक्टर ड्राइवर नीचे उतरे और तो उतर करके वो शराब लेने गए। मुझे बोला उन लोगों ने कि बहन जी आप डरना मत, हम आपका जहाँ सेंटर है वहां छोड़ के जाए, आपको छोड़ के जाएंगे। वो शराब के कैन बड़े बड़े भर के ले आए और शराब लेकर बैठे। मैं अकेली भी थी और मुझे कोई भी डर नहीं लगता था। इतनी छोटी होते हुए भी पता नहीं बाबा में उस समय सेवा की भावना, बाबा इतना दिखाई पड़ता था, कुछ नहीं हुआ। फिर हम सेंटर पर भी आ गए। देखो ऐसे ऐसे बहुत अनुभव किए, लेकिन हर समय बाबा ने हमको बचा लिया है। एक बार सेंटर पर अंबाजी में मैं अकेली सो गई थी और कोई शराबी वहां आकर के रात को 2 बजे दरवाजा थोड़ा खिटखिटाया, बहन जी। एक पल तो हो गया कि ये शराबी को मालूम है यहाँ बहन रहती है, क्योंकि वो बहन जी बोला। रात को डर गई, अकेली थी, लाइट कर दिया और सो गई। वो अक्ल नहीं थी कि लाइट ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने लाइट जला दी और ऐसी जलाई कि बाहर से वो मुझे स्पष्ट देख सके, ऐसा कर दिया। अभी वो समझ आई कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उस समय वो समझ भी नहीं थी। तो लाइट जला दी और दरवाजा तो वो जाली वाला था, गर्मी का समय था तो वो तो खुला था। फिर भी मैं सो गई और सुबह में उठ करके सरला दीदी के पास चली गई। कैलाश दीदी जो गांधीनगर में रहती है, वो कैलाश दीदी आ गई थी, भोग लगाया, पूछा वो कौन था 2 बजे। तो संदेश इतना अच्छा सुनाया बाप संदेश में कि बच्ची को पूछो, रात को तुरंत सुला दिया था। बच्ची जागी नहीं थी, डरी नहीं थी। बाबा भी पैर के पास बैठ गया था, मम्मा सिर पर हाथ घुमा रही थी और बच्ची को तो सुला दिया था। बच्ची को पूछो ऐसा हुआ था? हमने कहा हाँ बाबा ऐसा ही हुआ था। कैलाश दीदी ने पूछा, बाबा ने ऐसा कहा? हाँ हुआ तो ऐसा था, बाकी तो रात को डर जाते तो कब सुबह होगी कब सुबह होगी, घड़ी को देखते ही रहते। ऐसा नहीं हुआ, तुरंत मैं सो भी गई और सुबह में जो बाबा ने सुनाया, बाबा भी बैठे थे, मम्मा भी बैठे थी और जल्दी से बच्ची को सुला दिया। तो देखो भगवान कितनी मदद करते, कितनी मदद करते। ऐसा तो अनुभव बहुत है, समय है तो 2-4 और भी सुना दो। अंबाजी में एक बार जूनागढ़ की बच्चों की पार्टी, 35 बच्चे, लेकिन घर में बिल्कुल पानी था नहीं, क्योंकि अंबाजी में आज भी पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, सहज पानी नहीं मिल सकता अंबाजी में। और हमने भी सब साफ कर दिया था, पानी नहीं था। लेकिन आप मानोगे नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य। हमने नलके के सामने देख करके योग किया
मैं नलके को देखती रही, बाबा आपके बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में पानी नहीं है, चाय पिलानी पड़ेगी, सबको पानी भी देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़े बाबा, बल टाइम नहीं है, पानी आने दे, पानी आने दो। तो सच में 1 घंटा पानी आया। मेरे साथ जो छोटी बहन रहती थी उसने कहा ये तो नलके में जो भरा हुआ होगा ना वो आ गया। मैंने कहा तू नेगेटिव नहीं सोच, अंदर चली जा। और मैंने बताया उस समय मेरी एज 25 थी। मैंने बाल्टी भर भर के कितनी बड़ी टंकी भर ली, पीने का पानी भर लिया, तब पानी गया, पानी चिक्कार हो गया घर में। हाँ, इससे बड़ा क्या अनुभव चाहिए। मैं तो आज भी सब भाई बहनों को यही कहती हूँ कि निश्चय बुद्धि बंद करके, आंखें बंद करके इस ज्ञान को स्वीकार करके चलना ही चाहिए। क्योंकि हमारा अनुभव तुम्हारा अनुभव, दादियों का अनुभव हमारा अनुभव, दादियों के भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं। मनोहर दादी का भी बहुत पालना ली है, प्रकाशमणि दादी की भी बहुत पालना, क्योंकि प्रकाशमणि दादी भी हमेशा कहती थी अंबाजी हमारी है, अंबाजी हमारी है। अरुण तुमको कुछ भी चाहिए अहमदाबाद में नहीं जाना है, सरला दीदी के पास नहीं जाना है, कुछ भी चाहिए दादी तुम्हारी है, दादी के पास आ जाना। और मैं कब भी कमरे में भी सीधी चली जाती थी, दरवाजा खिटखिटाती थी, दादी बोलती थी कौन, मैंने कहा दादी मैं, तो दादी तुरंत बोलती थी अरुण है, मैंने कहा हाँ दादी मैं हूँ। तो क्या चाहिए, जब मैं पांडव भवन में भी बाहर जो बनाया हुआ है ना बैठक, वहां बैठी रहती थी तो भी दादी बाजू में आकर के बैठ जाती थी। फिर दादी पूछती थी क्या चाहिए अरुण। हम संगम भवन में भी पहुंच जाती थी, दादी कहाँ भी जाती थी आती थी, जब वापस तो मैं पहले से ही संगम भवन में पहुंच जाती थी। तो हमारा तो दादियों के साथ भी, मनोहर दादी के साथ, चंद्रमणि दादी के साथ, जानकी, सब दादियों के साथ का मुझे बहुत अच्छा अच्छा अनुभव हुआ है। हाँ, यहाँ क्योंकि अष्टरत्न आत्माओं के साथ है, वहां पर भी रहेंगे। कहाँ पर? यहाँ दादियों के साथ आपने समय व्यतीत किया, और स्वर्ग में भी रहेंगे सतयुग में। हाँ जरूर जरूर, हाँ विजय भाई जरूर ऐसा ही होगा। संस्कार यहीं से ले जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ आपको भी कब से, विजय भाई भी बैठे हैं। बहुत फिर बहुत ऐसे थैंक्स। अच्छे अच्छे अनुभव हुए, बहुत अनुभव है। अनुभव तो इतना है कि पूरी रात भी निकल जाए, हाँ, तो अनुभव कम होने वाले नहीं है, इतना अनुभव किया है। और थोड़ा अनुभव बहुत में हमने भी अनुभव में रिकॉर्डिंग यही किया है। है दीदी का। हाँ दीदी आपका रिकॉर्डिंग हुआ, अभी एडिट चल रहा है, उसको फिर हम डाल देंगे, ये लोग भी सुन अच्छा, लेंगे अमेरिका वाले भी। हाँ, बहुत बहुत अच्छा अच्छे अच्छे अनुभव रहा आपका। अनुभव, बहुत अच्छा अच्छा किया है हमने। और अनुभव में यही हुआ है कि भगवान ने मुझे अनुभव करा करके निश्चय बुद्धि बना दिया। अनुभव करा 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 करके इससे बड़ा बाबा का क्या शुक्रिया, क्या कहे बाबा को। सब कुछ है, बाबा हमारा सब कुछ है। कितने अच्छे अच्छे अनुभव कराते भगवान। अरे वाह, हमारा अंबाजी में जो म्यूजियम था, सुबह में 3:30 बजे योग करने बैठी, नारायण वहां से चला गया, नारायण का जो स्टैच्यू था वो चला गया, और वहां साकार बाबा ब्रह्मा आबे वही बाबा आकर के वहां खड़े हो गए। लेकिन एज मेरी कम थी, तो वो अनुभव में सुनाया नहीं था विजय भाई को। मैंने तो उस समय ऐसा कहा था, मुझे नहीं देखना है, मेरी इच्छा नहीं आपको देखने की, मुझे नहीं देखना है। क्योंकि 3:30 बजे मैं अकेली बैठी थी, मेरे साथ जो बहनें थी वो सो गई थी। क्योंकि मैं तो क्या है, बचपन से समझ भी नहीं थी, तो भी भक्ति बहुत अच्छी लगती थी, बहुत भक्ति की हुई थी ना, इसलिए वो विदुर जी की बाजी की बातें, जो भगवान का साक्षात्कार किसने किया, जिनको भगवान में निश्चय था। कृष्ण क्या है, कौरव समझते थे ये जादूगर है, और पांडव समझते थे ये भगवान है, ये सर्वस्व है। तो बाबा के बच्चों बनने के बाद कभी ये नहीं बनना चाहिए कौरव जैसा, हम पांडव बने। पांडवों को बहुत सारी बातें ऐसी बताई है निश्चय बुद्धि की,
तो पांडवों को हमेशा निश्चय होना चाहिए, और निश्चय में ही विजय है। आज बाबा ने बात बताई, वो कई कहानियों में, शास्त्रों में ऐसा ही बताया है। यदि निश्चय नहीं तो कुछ नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा, ऐसी ऐसी परीक्षाएं नहीं लगी। जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा जयपुर में, उदयपुर में, एक्सीडेंट के समय का अनुभव तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ 17 टांके आए, 17 तो उस समय मैं बेहोश थी। मेरे साथ जो थे वो कह रहे थे ये चली गई, मर गई, अभी ये जिंदा नहीं है। सब शांति से बैठना, ये मर गई है, जिंदा नहीं है। फिर मुझे उठा करके दूसरी जीप पे डाल के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाते ही सब कुछ मैं देखने लगी। यहाँ तक कि डॉक्टर जो बोलते थे ना, वो भी मुझे सुनाई पड़ता था। कोई बहन ऐसा हाथ कर करके चिल्ला रही थी, हाँ ओ बाप रे, ओ बाप रे, वो भी मैं देख रही थी। डॉक्टर ने कहा कि बहन जी आपको तो कुछ नहीं है, बहन को देखो कितना खून, पूरी साड़ी मेरी जैसे पानी में भिगोई हो, ऐसी साड़ी हो गई थी। और ये बहन को देखो कैसे बैठी है। ये भगवान कराता, इज्जत रखने के लिए विद्यालय की और हमारी। बाकी मेरे में कोई इतनी हिम्मत, मैं तो ऐसे ही कहती हूँ हमेशा कि ये मैं कर सकती हूँ नहीं, ये भगवान हमारी पूरी रक्षक, आज जो बोला ना व्यक्त मुरली में, रक्षक और शिक्षक, वो रक्षक शब्द में भी निश्चय होना चाहिए। तो रक्षक बन करके बाबा ने इतनी रक्षा की। फिर जो यहाँ टाँके ले रही थी ना, वो नर्स बहन जो थी, डॉक्टर ने बोला आपने तो बहुत अच्छा लिया, ये तो बहुत अच्छा किया। तो भी वो मैं सुन रही थी। फिर मैं तो जल्दी से उसमें आ गई, हम 4 थे, चारों को तकलीफ थी। फिर वहां जो रीटा बहन है उदयपुर में, वो रीटा बहन ने कहा कि 4 जो थे ना, उसमें आपकी स्थिति अच्छी है, तो ये आपके पास फोन रखती हूँ मैं, किसी का भी फोन आए तो आपको बोलना है, आपको उत्तर देना है। देखो ये किसने किया। आज किसी को 17 टाँके आ जाए, यहाँ पर इतना खून निकल जाए, खून के बाटले, ये कुछ चढ़ाना नहीं पड़ा, ग्लूकोज कुछ नहीं किया। और मैं तो वहां पर फोन भी करती थी कलोल में, तो कहते कि लगता तो नहीं आप बोल रहे हो, तो आपकी आवाज से ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको 17 टाँके आए हैं, ऐसा लगता तो नहीं है। तो उस समय भी भगवान ने ऐसी मदद की, मैं आंखों से कभी ऐसा सीन देख भी नहीं सकती। 2 साइकिलों की भी टक्कर हो जाए ना, तो मैं नहीं देख सकती, ओ वहां कुछ हो रहा, ऐसे डरती थी। लेकिन उस समय भगवान ने क्या किया, मैं कभी गाड़ी में रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी सोती नहीं हूँ। लेकिन उस समय सुबह की 9-10 बजे थी, तो मैं सो गई थी और इतनी नींद में थी, एक्सीडेंट मैंने मेरी आंखों से देखा ही नहीं। जो मैंने मेरी आंखों से देखा होता तो मैं चली जाती, लेकिन भगवान की कमाल देखो, इसलिए आंखें बंद। तो आज तो मैं और ही आंखें बंद नहीं करती हूँ गाड़ी में, मैं आंखें बंद कर खोली रख के, मैं आंखें बंद कर दूंगी ना तो कुछ होगा, इतना आंखें बंद नहीं करती हूँ गाड़ी में। भगवान मुझे बचाता है, लेकिन आंखें बंद करके फिर कुछ करेगा तो मैं आंखें बंद नहीं करूंगी, खोलती, बंद हो भी जाती है तो कैसे भी करके खोल के रखती हूँ। भगवान कुछ करे, मदद ही करता है। मैंने तो एक ही देखा, भगवान हमारा बाबा मीठा, वो बाबा मीठा हमारी रक्षा करने के लिए ही आया। कभी मिलेंगे, आप भी सब यहाँ आओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, यहाँ पे एक बहन का क्वेश्चन है, बोलो। आपके टाइम है हाँ जी, जवाब देने के लिए? बोलो जी। सिस्टर, जैसे ओम शांति दीदी, जैसे कहते हैं अभी ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची है ना, तो जैसे बाबा ने कहा हमारे संकल्प जो है वो शक्तिशाली होने चाहिए। तो जैसे आपने कहा अगर संकल्प आपका वीक है तो कर्म और पानी में नहीं आना चाहिए, राइट?
कर्म और हाँ वाणी में नहीं आना चाहिए। पर अगर हाँ संकल्प आपका वीक है और आप दूसरी आत्मा को बटर लगा रहे हो, आप बहुत अच्छी हो, ये है, पर उसके जो संकल्प अंदर का वीक है वो दूसरी आत्मा अनुभव करती है। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक दो बहनों ने मुझसे हाँ पूछा भी है, पर मैं जो अपने हिसाब से आंसर दिया उनको तो दिया। पर मैं, आप तो अनुभवी आत्मा हो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है दूसरी आत्मा अंदर से संकल्प वीक कर रही है पर आपको बटर लगा रही है, आप ऐसी हो वैसी हो, बहुत अच्छी बहन हो, आपके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है ना, तो दूसरी आत्मा अंदर से फील कर रही है ये बटर लगा रही है मुझे, पर उसके उस वक्त हम ऐसा कौन सा सम्मान अपने लिए भी लें और दूसरी वाइस वर्सा भी है। अगर मैं भी ऐसा सोचती हूँ, मेरे अंदर वीक संकल्प है और मैं दूसरी आत्मा को कह रही हूँ नहीं बहन आप बहुत अच्छी हो ऐसा, पर मेरे अंदर से वीक संकल्प है उसके लिए, मैं भी उसके लिए ऐसा कौन सा सम्मान उस वक्त लूं जो मुझे भी शक्ति दे और उस आत्मा को भी शक्ति दे, और वाइस वर्सा अगर दूसरी आत्मा के अंदर मेरे लिए वीक संकल्प है और वो मेरे को ऐसे बहुत मीठा मीठा बोल रही है और मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है बीजे, कितना अंदर से कुछ फीलिंग वीकनेस हो रही है बीजे, बस ऊपर ऊपर से कर रही है, तो उस नहीं नहीं वक्त ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम जो ये मान लेते हैं कि बटर लगा रही है, नहीं ऐसा नहीं भी हो सकता है। हाँ वो नहीं, पर उस वक्त हाँ हम कौन सा सब मान ले, अपने आप को क्या सोचे क्या कहें उसके उस वक्त जब हाँ फील हो रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचे। हाँ, हम भी उनके लिए बल हमको लगता है समझो कि मक्खन लगा रहे हैं बटर लगा रही है, लेकिन हम तो ये सोचे कि नहीं ये ऐसा नहीं है अच्छे हैं। हमारी सोच से वो परिवर्तन हो जाएगा। हम शुरू शुरू में जब शिविर कराते हैं क्लास कराते हैं तो वो सेठ की और एक राजा की ऐसी ऐसी कहानियां भी कहते हैं, उनको जो संकल्प आया वो हमको आया, तो कम से कम हम तो संकल्पों को चेंज कर सकते हैं ना। वो नहीं कर सकती हम तो कर सकते हैं ना, तो हम हमारे संकल्पों को चेंज करें। और संकल्पों को चेंज करने के लिए हमारे पास बिल्कुल अच्छी चीज दवाई हमारी ये मुरली है। जब भी ऐसा लगता है तो मुरली एक बार पढ़ करके फिर उनके सामने जाओ, मुरली जरूर पढ़ो, मुरली जरूर पढ़ो। जब भी हम दिन में 2-4 बार मुरली पढ़ लेते हैं ना, इससे बड़ी क्लासेस और कोई नहीं है। और मैं तो कल भी सुनाया आज भी सुनाती हूँ कि क्लासेस जब भी सुनो तो हमारी दादियों की क्लासेस सुनो। दादियों की क्लासेस से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए दिन में कोई भी दादी का क्लास सुनो। हमारी गुलजार दादी के भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस है, प्रकाशमणि दादी की भी यूट्यूब में बहुत उपलब्ध अच्छे है। क्लासेस सुनो। और यूट्यूब मुरली में है दीदी सुनना। सारे दादियों क्लासेस। हाँ यूट्यूब में सारी दादियों क्लासेस हैं, हाँ चाहे मनोहर इंदिरा दादी सभी का। दादियों का क्लास सुनो, देखो आप वो अनुभव करके देखना। दादियों की क्लासेस देख सुनो। और मैं कहती हूँ पुरानी पुरानी गुलजार दादियों की, दादी की हमारी जो कैसेट में पुराने पुराने क्लासेस है, चंद्रमणि दादी की क्लासेस है, जगदीश भाई की, वो क्लासेस जरूर सुनो। अभी जो नए नए भाई बहन हैं वो अच्छी क्लासेस कराते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा अनुभव है कि दादियों की क्लासेस से बहुत कुछ मिलेगा। और मुरली दिन में 2 बार जरूर पढ़ो, फिर 1 मास ऐसा अभ्यास करके देखो, फिर हम मिलेंगे, आप वो करके देखो। हाँ बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छी बात है। दादियों की क्लासेस जरूर सुनो। ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, एक क्वेश्चन है कि जैसे बाप दादा जो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो कभी वो शिव बाबा कहते हैं कि मेरे से वर्षा लेना है, और कभी कहते हैं कि मैं तुम्हारा दादा हूँ क्योंकि दादे से वर्षा मिलने वाला है ना। तो कभी कभी ये भी आता है कि ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट सॉरी ग्रेट ग्रेट फादर, तो जो ग्रेट ग्रेट फादर है वो कौन है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, और कैसे होगा, कैसे हैं वो ग्रेट ग्रेट। वैसे तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ग्रैंड 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 फादर कौन है, ब्रह्मा बाबा, वो तो और बराबर है। कैसे? लेकिन बाबा ये भी तो कहते हैं ना कि सर्व संबंधों से याद करो, तो दोनों है। शिव बाबा हमारा दादा भी हैं, बाप भी हैं, साजन भी हैं, सजनी भी। तो हम ब्रह्मा बाबा के लिए तो नहीं आता है, वो तो 2 दिन पहले भी मुरली में था कि ब्रह्मा बाबा नहीं शिव बाबा है सर्वस्व, हमारे लिए सर्वस्व शिव बाबा है।
इसलिए भल ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ, हम लोग तो कहते हैं कई बार हमारी, हाँ, हम जो मानते हैं, हमने तो यही कहा कि ब्रह्मा बाबा नहीं होता तो शिव बाबा भी कहाँ से मिलते। और शिव बाबा भी है तो ब्रह्मा बाबा दोनों तो है। क्योंकि हम लोग भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा को याद तो जरूर करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो सब बोलते ही है, श्लोक में आता ही है। तो जो भी समझो हम हमारी समझ से होगा, हम क्या समझते हैं वो होगा। कोई कोई होते हैं, जैसे मेरी छोटी बहन है, वो तो ब्रह्मा बाबा को ही कहती है कि यहाँ कोई कुछ भी कहे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने अरे तू ना होता तो क्या होता। तो ऐसे तो होता ही है, जो जिसको माने, जो मानना हो वो हमारे ऊपर है। कुछ भी कहो, कोई इसको बड़ा मानते हैं, कोई उसको मानते हैं। शिव बाबा कोई कोई होते हैं बेदारियों को नहीं मानते हैं, तो सब कुछ शिव बाबा को मानते हैं। हाँ जी। सो ग्रेट 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 फादर फिर ब्रह्मा शिव बाबा हुए बाबा, या शिव बाबा, शिव बाबा। जी। हमको ब्रह्मा बाबा अच्छा लगता है तो ब्रह्मा बाबा है। ओम शांति दीदी। अभी हम यहाँ पर भोग वफा करेंगे, तो अगर आपको टाइम है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं और बाबा के सभी बच्चे भी ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो अगर आपको जाना है, टाइम भी हो गया है, अगर आपको जाना है तो फिर जाना है आपको दीदी। हाँ हाँ, अच्छा, आप दृष्टि दे दीजिए सभी को, फिर हम भोग वफा करेंगे बाबा को। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। आपका अनुभव इतना अच्छा लगा, और एक बार फिर से आना, और एक बार नहीं और बार बार ही आना, अपना अनुभव हमें सुनाते रहना जरूर दीदी। जरूर थैंक यू दीदी। जरूर जरूर। आप बुलाएंगे हम आएंगे। दीदी बुलाएगी जरूर, हम सब बुलाएंगे हाँ आपको, बाबा बुलाएगा। जरूर जरूर, थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद। दीदी। हाँ जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। Thank you, ओम didi. शांति। Thank you, didi.